बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के बारे में। फंक्शन के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही है और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर बेसिकली हमारे पास दो टॉपिक हैं। नंबर 1 हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, नंबर 2 हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन किसे कहते हैं, इनवर्स किसे कहते हैं। तो कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास यह है कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। भी हमारे पास एफ एक्स से वाई की तरफ एक फंक्शन है एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू जेड। हमारे पास सेकंड फंक्शन जी जो है वो वाई से लेकर जेड तक है। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज अ फंक्शन। एफ और जी के दरमियान में जो कंपोजिशन है वो भी एक फंक्शन है। जिस तरह एफ एक्स से वाई की तरफ फंक्शन था, जी वाई से जेड की तरफ फंक्शन था, तो इन दोनों का जो कंपोजिशन है जिसको जी ऑफ एफ से हम डिनोट करते हैं वो भी हमारे पास एक फंक्शन है। मगर कहां से कहां तक होगा? जी ऑफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जेड। जी ऑफ एफ हमारा एक्स से लेकर जेड तक एक फंक्शन है। ये अगर आपके पास एफ एक्स से वाई की तरफ फंक्शन है, जी वाई से जेड की तरफ फंक्शन है, तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा पहले फंक्शन की डोमेन और दूसरे फंक्शन की रेंज में डिफाइन होगा। ये देखिए, ये एफ फंक्शन है, ये इसकी डोमेन है, ये वाई इस पहले फंक्शन की रेंज है, और दूसरे जी के लिहाज से ये डोमेन है और ये जेड रेंज है। कंपोजिशन क्या है? वो पहले की डोमेन एक्स से लेकर दूसरे फंक्शन की रेंज जेड में डिफाइन है। इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस। जो एक फंक्शन की डोमेन को लेकर दूसरे की रेंज में आप डिफाइन करते हैं, नोन एज कंपोजिशन फंक्शन। डिनोट कैसे करते हैं? जी इंटू एफ ऑफ एक्स यूं भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, जी इंटू एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं। अब इस बात को समझना है गौर से कि जी इंटू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपने जो डोमेन ली है एक्स, पहले उस पे एफ अप्लाई करना है, जो आंसर आए फिर उस पे आपने जी अप्लाई करना है। तो इट इज अ कंपोजिशन फंक्शन। दो फंक्शन एक साथ अप्लाई करने हैं, पहले एफ अप्लाई करना है, बाद में जी अप्लाई करना है। अगर आप फाइंड कर रहे हैं जी ऑफ एफ, क्या फाइंड कर रहे हैं? जी ऑफ एफ। और अगर आप एफ ऑफ जी निकाल रहे हैं, एफ ऑफ जी, तो फिर आप क्या लिखेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस पे पहले आप जी ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे, बाद में एफ अप्लाई करेंगे। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। इवेल्युएट कैसे करते हैं ये हम एग्जांपल की मदद से इसी बात को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हमारे पास तीन रिजल्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट इन कंपोजिशन के लिहाज से। पहला रिजल्ट कि आप शॉर्टली कंपोजिशन फंक्शन को जी एफ से डिनोट करते हैं या जी ऑफ एफ से डिनोट करते हैं। अब इस नोटेशन के अंदर बड़ा डाउट आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू x स्क्वायर - 1। अब मैं आपसे कहता हूं कि एफ जी फाइंड करें, तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि एफ और जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी इनको स्टूडेंट गलती ये करते हैं, एफ और जी इन दोनों को यानी 2x + 1 और x² - 1 इनको मल्टीप्लाई करके कहते हैं ये हमारा आंसर है। हालांकि ये बात गलत है। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये जीएफ से मुराद है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो इस नोटेशन को याद रख लें कि शॉर्टली दिस नोटेशन रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड रिप्रेजेंट्स जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ को ये रिप्रेजेंट करता है। सेकंड जो हमारा रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, वो रिजल्ट हमारे पास क्या कहता है? सेकंड रिजल्ट है इन जनरल जी इंटू एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स। भी जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी और उसके बाद ये जी ऑफ एफ, ये आपस में इक्वल नहीं है। इस बात को याद रख लें कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दूसरे पास में कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। जी ऑफ एफ
इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। ये जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि वाकई ये रिजल्ट होल्ड नहीं करते। थर्ड, वी यूजुअली राइट एफ एफ एज एफ स्क्वायर। फिर वही बात जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि ये मल्टीप्लीकेशन ही है, कंपोजिशन है। तो आपके पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब जब स्टूडेंट से कहा जाता है भी एफ स्क्वायर फाइंड करें तो वो समझते हैं कि हमने 2x प्लस ऑफ 1 इसका होल स्क्वायर लेना है। ऐसी बात नहीं है। हकीकत में आपने क्या लेना है, एफ स्क्वायर है, इट मींस आपने कंपोजिशन लेना है, आपने होल स्क्वायर नहीं लेना। तो ये था हमारा कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन और साथ साथ इनसे रिलेटेड 3 रिजल्ट। अब इन्हीं बातों को हम एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 से पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, उसकी मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला है एफ ऑफ एक्स। आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। नो, पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करें। एफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एफ इंटू जी ऑफ एक्स, इंटू नहीं पढ़ते, ऑफ ही पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करें। तो जी ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर मनफी 1। तो आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने यहाँ पे एफ फंक्शन में बेसिकली पहले एक्स था, अब x की जगह पे एक्स स्क्वायर मनफी 1 फाइंड करना है। तो सिंपल सा काम है कि आप x की जगह पे एक्स स्क्वायर मनफी 1 पुट कर दें। 2 इंटू एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर मनफी का 1 प्लस ऑफ 1 आंसर आ जाएगा। देखिए आपको क्लियर कराने के लिए मैं आपको यूं बोलता हूं कि अगर आपसे कहा जाता है एफ ऑफ 1 निकालें तो आप x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 1। अब मैं आपसे कहता हूं एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करें तो आप x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। अगर आपसे बोला जाता है एफ ऑफ ए फाइंड करें तो आप एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए भी एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप एफ एक्स स्क्वायर मनफी 1 फाइंड करें तो आप एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इसी पैटर्न को हमने फॉलो करते हुए ये वैल्यूज फाइंड आउट की। तो क्या आएगा फर्दर हमारे पास, विच इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर मनफी 2 प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मनफी 2 प्लस 1 दैट इज मनफी 1। तो आपके पास ये आ गया आंसर। सिमिलरली एफ जी ऑफ एक्स, नेक्स्ट पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स, ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 की बात करें, जी एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। नो, अब आपने फाइंड क्या करना है, बेसिकली आपके पास जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स आपके पास है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। नो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी आपने एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखना है और कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर देना। क्लियर सी बात है। इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स अपनी एक वैल्यू रखता है, बी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस ऑफ 1। तो क्या आएगा 2x प्लस ऑफ 1 उसका स्क्वायर मनफी का 1, स्क्वायर ओपन करें तो जी ऑफ इक्वल टू क्या आएगा 4x का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4x मनफी का 1 विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। मैंने आपसे कहा था भी एफ ऑफ जी हमारा, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे आपको क्लियर रिजल्ट मिल रहा है, ये 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है, वो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है इसके अंदर होल्ड नहीं करता। सिमिलरली सेकंड पॉइंट को देखें, पार्ट नंबर 3। नाउ
अब तीसरे नंबर पे क्या कहता है, एफ स्क्वायर फाइंड करें, एफ स्क्वायर ऑफ एफ। अब इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स। अब गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 1, ये बात हमें गिवन है। नो, अब हमने क्या करना है, देखिए अगर मुझसे कहते हैं एफ एन टू 1 निकाले, मैं यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, इधर भी 1, 2 इधर भी 2 इधर भी 2, 3 इधर भी 3 इधर भी 3। तो मुझे अगर कोई कहता है कि एफ ऑफ एच, तो इधर भी मैं एच पुट कर दूंगा। अब मुझे कहा गया कि एफ इधर एफ ऑफ एक्स निकालें, तो मैंने एक्स की जगह पे क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स। तो जो चेंजिंग लेफ्ट पे होगी वही राइट पे भी होगी। इधर आपने एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखा, तो इधर भी आप एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। आपने बेसिकली एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स वैल्यू पुट कर दी है। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ स्क्वायर ऑफ एक्स या सिंपली एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू, तो क्या आएगा आपके पास 2 into। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखना होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखेंगे 2x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1। देखिए एफ ऑफ एक्स फर्दर अपनी एक वैल्यू रखता है, तो मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी 4x प्लस ऑफ 2, 4x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 which is equal to f square is equal to 4x plus of 3 is the required answer। अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपसे कहा था कि जब स्टूडेंट से कहा जाए f स्क्वायर फाइंड करें, तो वो क्या करते हैं, सिंपल एस f ऑफ x का स्क्वायर ले लेते हैं, मुरब्बा ले लेते हैं, यानी 2x प्लस ऑफ 1 का u स्क्वायर लेते हैं। तो ये स्क्वायर ले 4x स्क्वायर, 4x प्लस ऑफ 2, 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1। तो अब आप क्लियर दे सकते हैं, ये आंसर और ये आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो याद रख लें, जब आपसे कहा जाए एफ स्क्वायर फाइंड करें, इट मींस आपने कंपोजिशन निकालना है। सिमिलरली आपसे कहा जाता है भी जी स्क्वायर ऑफ एक्स, इसका मतलब है जी ऑफ एक्स। यानी अब आपके पास गिवन फंक्शन क्या था, गिवन क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 4 की अगर आप बात करते हैं, जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, जी स्क्वायर ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, इसका मतलब है जी ऑफ एक्स। नो, जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो अब मुझे एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिखना है, तो मैंने एक्स की जगह पे इधर जी ऑफ एक्स लिखा, तो इधर भी मैं एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिखूंगा माइनस 1। तो जी स्क्वायर ऑफ एक्स मेरे पास बन जाएगा। अब इधर से जी स्क्वायर ऑफ एक्स की मेरी अपनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा माइनस 1 विच इज इक्वल टू x4 प्लस ऑफ 1 मनफी 2x स्क्वायर मनफी का 1, तो विच इज इक्वल टू, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आप फिर भी क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं, अब इस जी ऑफ एक्स का मुरब्बा लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो याद रख लें, मैं शॉर्टली आखिरी बात बता रहा हूं, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, पहला रिजल्ट। दूसरा, एफ स्क्वायर से मुराद ये नहीं कि होल स्क्वायर लेना है, आपने कंपोजिशन लेना है फंक्शन का इटसेल्फ, अपने आप के साथ कंपोजिशन लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन का टॉपिक हमारा फाइनल हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। भी अगर आपके पास एक फंक्शन हो तो उसका आप इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन। पहली बात तो यह कि फंक्शन हमारे पास वन वन फंक्शन है फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। तो दो बातें हमने बोली, वन वन भी है, ऑन टू भी है। तो पहले तो वन वन और ऑन टू को एक्सप्लेन करें। देखें, आपके पास 5 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। पहला आपके पास जो फंक्शन है उसको बोलते हैं n2 फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन मैंने बनाया, ये n2 है। भी अगर आपके पास रेंज का दूसरा एलिमेंट कोई ना कोई एक एलिमेंट किसी का भी इमेज ना बने तो ये हमारा n2 होता है। अब इसका इनवर्स नहीं होता, क्यों? इनवर्स में ये बन जाएगी डोमेन।
तो डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन की डोमेन का हर एलिमेंट दूसरे के साथ मिला होना चाहिए। तो अगर आप इसको डोमेन मानते हैं यानी इसको पहला सेट मानते हैं तो फिर ये 6 किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा। सो हमारा n2 तो इसका इनवर्स नहीं बनता, खुद ये फंक्शन है बट इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात कर लें 1 1 की, तो 1 1 की अगर मैं बात करता हूं इसी को 1 2 3 4 5 6 7, अब 1 को 4 के साथ मिला दें, 2 को 7 के साथ, 3 को 5 के साथ। अब ये फंक्शन मेरा 1 1 है। कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है बट इसका भी इनवर्स नहीं होगा क्योंकि आपके पास 6 फिर से बच गया। फंक्शन वो वाला 1 1 नहीं है, ये वाला 1 1 है, फिर भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 1 1 का मतलब होता है कि रेंज में रेपिटेशन ना हो, रेंज में रेपिटेशन ना हो। फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन के डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, रेंज में रेपिटेशन हो सकती है, लेकिन 1 1 की कंडीशन के मुताबिक कि फंक्शन की रेंज में भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 1 1 जो फंक्शन है हमारा उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरी टाइप होती है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या कहता है? 1 2 3 4 5 4 5 ले लें, 1 4 2 4 3 5। ऑन टू का मतलब होता है कि रेंज, फंक्शन की जो रेंज है वो सेकंड सेट के इक्वल होगी। अब देखिए इसमें जो रेंज है फंक्शन की वो है 4 5 और सेकंड सेट है 4 5 6, तो रेंज सेकंड सेट के इक्वल नहीं है। इस केस में भी आपके पास रेंज 4 5 7 है और सेकंड सेट है 4 5 6 7, तो इसका मतलब रेंज सेकंड सेट के इक्वल नहीं है। तो ऑन टू के केस में रेंज सेकंड सेट के इक्वल होती है। सो रेंज हमारे पास 4 5 है और सेकंड सेट भी हमारा 4 5 है। इसका मतलब ये है ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप इनवर्स में चलते हैं तो ये 4 5 डोमेन बन जाएगा, 1 2 3 रेंज आ जाएगा इन केस ऑफ इनवर्स। अब 4 किसके साथ मिला हुआ है? 1 और 2 के साथ। तो अब आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे फेल हो रही है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें से पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होता है, यानी एक एलिमेंट से जुड़ा होता है, एक से ज्यादा से जुड़ा हुआ नहीं होता। अब 4 मेरे पास 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन की पहली कंडीशन को फेल कर रहा है। यहाँ पे देख लें 1 सिर्फ 4 से जुड़ा हुआ है, 2 सिर्फ 4 के साथ है, यानी रेंज में रेपिटेशन है, डोमेन में रेपिटेशन नहीं है। तो इधर डोमेन में रेपिटेशन आ रहा है, ये फंक्शन हमारा इनवर्स फंक्शन हमारा नहीं बनेगा। तो n2 का भी इनवर्स नहीं होता, 1 1 का भी इनवर्स नहीं होता, ऑन 2 का भी इनवर्स नहीं होता। चौथे नंबर पे आ जाता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव का मतलब होता है कि वो 1 1 भी हो और साथ साथ n2 भी हो। अब इसको अगर आप गौर से देखें, ये 1 1 भी है, साथ साथ n2 भी है, क्योंकि आपके पास सेकंड सेट का एक एलिमेंट किसी का भी इमेज नहीं है, तो इसका भी इनवर्स नहीं होता। आखिरी फंक्शन हमारे पास आता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है ये 1 1 भी होता है, 1 1 और एंड ऑन टू, ये 2 कंडीशन इसमें पाई जाती हैं, 4 5 6। अब इसमें क्या है कि रेपिटेशन ना हो, रेंज में रेपिटेशन ना हो, पहली बात। दूसरी बात, रेंज का हर एलिमेंट फर्स्ट में से किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। तो ये जो मेरे पास बाइजेक्टिव है इसका इनवर्स आता है, क्योंकि इसमें रेंज में रेपिटेशन नहीं होता, लिहाजा फंक्शन की पहली कंडीशन तो पूरी हो जाती है कि जब आप इनवर्स में जाएंगे तो ये बन जाएगी डोमेन। तो फंक्शन की रेंज में रेपिटेशन नहीं है, जब आप इनवर्स लेंगे तो आप बोलेंगे भी फंक्शन की डोमेन, ये डोमेन बन जाएगी, डोमेन में रेपिटेशन नहीं है, पहली बात तो हो जाएगी पूरी। दूसरी बात क्या होती है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 लगा लेता हूं, अब 7 का इमेज आगे नहीं है तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें कोई ऐसा केस नहीं बनेगा क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट मिले हुए हैं।
सो इनवर्स किसका होता है? जस्ट बाइजेक्टिव का होता है, बाकी किसी का भी इनवर्स नहीं होता। अगर आप इसकी बात करें तो 6 वापस चले इनवर्स में, तो इनवर्स में ये 6 का इमेज आपके पास नहीं होगा, तो इस वजह से हम बोलेंगे भी इसका इनवर्स नहीं है। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि बाइजेक्टिव अगर फंक्शन 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो उसका इनवर्स होता है, बाकी किसी का इनवर्स नहीं होता। अब डेफिनेशन रिपीट करते हैं, लेट एफ बी अ 1 1 फंक्शन। पहली बात हमने बोला 1 1 फंक्शन है, दूसरा हमने बोला ऑन 2 भी है, फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, तो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एग्जिस्ट एंड डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। तब आपके पास एफ का इनवर्स, एफ इनवर्स से हम डिनोट करते हैं इज अ फंक्शन। भी फंक्शन का इनवर्स भी एक फंक्शन है, लेकिन हर फंक्शन का नहीं, जो बाइजेक्टिव होगा यानी 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और होगा कहां से? फ्रॉम y ऑन टू x, y से वापस x में होगा एंड इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे करते हैं? डिफाइंड हम यूं कहते हैं कि अगर y f ऑफ x के इक्वल है तो फिर x हमारा f इनवर्स ऑफ y के इक्वल होगा। यानी आप ये कहना ये चाहते हैं कि अगर आपके पास x एलिमेंट है उस पर आपने फंक्शन अप्लाई किया, आंसर आया y, तो इनवर्स में आप क्या बोलेंगे? भी y हमारे पास y पे अगर आप इनवर्स फंक्शन अप्लाई करें वापस वही x आ जाए जिस पे ये जवाब आया था, सो इट इज नोन एज इनवर्स फंक्शन। भी अगर y f ऑफ x के इक्वल हो तो फिर x को किसके इक्वल होना चाहिए? f इनवर्स ऑफ y के। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, इस तरह के फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन का नाम देते हैं। अब हम इसको डायग्राम की मदद से अगर एक्सप्लेन करें तो हम डायग्राम की मदद से कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसी फंक्शन को? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए आपके पास 2 सेट्स हैं, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, तो f आपके पास यूं होगा x टू y, इनवर्स आपके पास यूं होगा y टू x। ओके, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल x y z है, ये x1 y1 z1 है, तो x अगर z1 से रिलेटेड है, y x1 से रिलेटेड है, z y1 से रिलेटेड है, तो सिमिलरली जब z1 से वापस चलेंगे तो ये x से ही रिलेटेड बनेगा, किसी और से रिलेटेड नहीं बनेगा। x1 y1 से रिलेटेड होगा, y1 z से रिलेटेड होगा। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनवर्स फंक्शन रिवर्स द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द ओरिजिनल, ये फंक्शन को रिवर्स कर देता है। यानी अगर f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x होगा, f इनवर्स ऑफ y x के इक्वल होगा, कब? जब f ऑफ x y के इक्वल होगा। यानी अगर आपके पास x का जवाब यानी x नंबर है, आपने फंक्शन अप्लाई किया, जवाब आ गया y, तो वापस अगर आप y पे इनवर्स अप्लाई करें तो वापस वही x ही आएगा, कोई और नहीं आएगा। सिमिलरली f ऑफ x अगर y के इक्वल है यानी x पे जवाब y आ रहा है, तो अगर आप f इस y पे अप्लाई करें तो वापस वही आपके पास x ही आएगा, तो इट इज नोन एज इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इनवर्स फंक्शन के लिहाज से। इनवर्स फंक्शन में बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में अभी हमने प्रीवियसली जो अभी बात की थी कि कंपोजिशन के लिहाज से हमने बोला था कि f और g आपस में इक्वल नहीं होते, g ऑफ f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f, कंपोजिशन फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है। तो इनवर्स के लिहाज से अगर आप सेम पे अप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है, ये होल्ड कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि f इनवर्स ऑफ f इक्वल होता है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ये पहला रिजल्ट है कि इसके अंदर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। दूसरा रिजल्ट ये है कि इनका जवाब भी एक खास फंक्शन आता है विच इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन फ्रॉम x टू x आपके पास आइडेंटिटी कहलाता है कि अगर उसकी रेंज और डोमेन सेम हो, जिस नंबर पे आप अप्लाई करते हैं आंसर में वापस वही नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब अगर आप x की जगह पे इधर 1 लिखें जवाब भी 1, 2 लिखें जवाब भी 2, 3 लिखें जवाब भी 3, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें डोमेन और रेंज सेम हो।
तो जब भी आप किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन लेते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन आता है। देख लें कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स का कंपोजिशन ले रहा हूं, तो जवाब क्या आ रहा है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये जो एफ ऑफ एक्स है ये मेरा वाई के इक्वल है, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई ये किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिशन फंक्शन मैंने लिया, जवाब आ गया एक्स, यानी एक्स पे अप्लाई किया तो आंसर भी एक्स आया, यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ मैंने एक्स पे अप्लाई किया, आंसर भी मुझे एक्स मिला। सिमिलरली एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई पे अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एफ इनटू एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब एफ इनवर्स ऑफ वाई हमारा किसके इक्वल होता है, एक्स के, तो इसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स वापस किसके इक्वल है, वाई के। सो मैंने क्या किया, वाई पे अप्लाई किया तो जवाब मेरा वाई आ गया, एक्स पे अप्लाई किया आंसर में एक्स आया, वाई पे अप्लाई किया आंसर में वापस वाई आया। तो यही तो आइडेंटिटी कहता है, आइडेंटिटी कहता है कि आप जिस नंबर पे अप्लाई करेंगे आंसर वापस में वही नंबर आएगा। इस तरह के फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। बस याद रखें कि हमारे पास एफ ऑफ एफ इनवर्स ये एक जो फंक्शन है कंपोजिशन, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। फिर बता रहा हूं, एफ और एफ इनवर्स अलग अलग नहीं, एफ और एफ इनवर्स अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो कंपोजिशन है एफ ऑफ एफ इनवर्स वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड इट्स इनवर्स इज कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, तो आप बोल सकते हैं भी हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है एफ इनवर्स के। और दूसरी बात कि मैंने आपसे बोला भी एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये 1.2 एक्सरसाइज के अंदर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें प्रूव करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जिस तरह आपने यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एफ लिया, जवाब एक्स आया, अब उल्टे हाथ से आप क्या लेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो उसका जवाब भी हमारे पास एक्स ही आएगा। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन और साथ साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अब इन्हीं से रिलेटेड हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हमने इनवर्स फाइंड करना है। ये तो मैंने डिफाइन किया और बताया भी इनवर्स है क्या। अब ये चीज भी इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है भी, हमारे पास इनवर्स अगर फाइंड करना आ जाए तो इनवर्स हम फाइंड कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एग्जांपल नंबर 2 में अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि ये तो हमने डिफाइन किया इनवर्स फंक्शन को। अब बात यह कि अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन हो तो हम उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 1 है, तो मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो मैं इसको लिख लेता हूं बी y इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 1। आप लोगों को पता है कि अगर y एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो एफ इनवर्स ऑफ y एक्स के इक्वल होगा। सो अब आपको एफ इनवर्स ऑफ y निकालना पड़ेगा। ओके, तो y इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 1, तो एफ इनवर्स ऑफ y निकालने के लिए आपको x फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां से मैं x मालूम करता हूं, 1 इधर मनफी कर दें, y मनफी 1 इज इक्वल टू 2x, y मनफी 1 बाय 2 इज इक्वल टू x आ गया। नो आप इसको यूं भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 2। x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ y के, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 2 विच इम्प्लाई एफ इनवर्स ऑफ। अब देखें ये मेरे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स आपके पास जैसा ये 2x प्लस 1। अब इधर आप 1 पुट करेंगे, इधर भी 1 पुट करेंगे, 2 इधर भी 2 पुट करेंगे, 3 इधर भी 3 पुट करेंगे। सिमिलरली ये एफ इनवर्स ऑफ y एक फंक्शन है, सो इधर आप 1 पुट करें, इधर भी 1, 2 यहाँ पे भी 2, 3 यहाँ पे भी 3, 4 यहाँ पे भी 4, x तो उधर भी आप क्या लिखेंगे x। सो ये हमारे पास आ गया एफ इनवर्स ऑफ x। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 था, ये आ गया एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय 2। अब हमने क्या करना है, एक रिजल्ट चेक कर लें जो अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन और साथ साथ उसका इनवर्स हो, तो मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा
कि ये हमारे पास कंपोजिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। चेक कर लेते हैं। नाउ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ, देखिए ये मुझे फाइंड करना है, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस ऑफ 1, 2x प्लस ऑफ 1। मुझे क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पे मुझे लिखना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इधर भी मैं यही काम करूंगा, एक्स की जगह पे लिखूंगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, फिर वैल्यू पुट कर दूं 2। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की अपनी एक वैल्यू है, वो है एक्स मनफी 1/2, एक्स माइनस 1/2 प्लस ऑफ 1, 2 से 2 कैंसल, तो बाकी एक्स मनफी 1 प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू एक्स। तो बात आपको क्लियर हो गई कि हमारे पास जब फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ हम कंपोजिशन लेते हैं विच इज आइडेंटिटी फंक्शन, ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। देखिए मैंने इसको एक्स पे अप्लाई किया, आंसर एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये है आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि डेफिनेशन उसकी यही कहती है। नाउ अब आप फाइंड करें एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा आंसर, तो बेसिकली हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स है एक्स मनफी 1/2। नाउ हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, बट यानी एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखना है, तो एफ ऑफ एक्स मनफी 1/2, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की तो अपनी एक वैल्यू है 2x प्लस ऑफ 1 मनफी 1/2, सो एफ इनवर्स 1 से 1 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, बाकी जवाब क्या आ गया x। फिर भी आपने देखा कि जब मैंने एफ इनवर्स और एफ का कंपोजिशन लिया, मेरे पास जवाब x पे अप्लाई किया तो आंसर x आ गया। सो इट इज आइडेंटिटी फंक्शन। 1 और 2 को देखें तो इधर भी x आ रहा है, उधर भी x आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ x। तो इसका मतलब ये है, जो हमने रूल पढ़ा था एफ ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f, तो ये रूल अगर आप फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन लेते हैं तो फिर ये रूल होल्ड करेगा, अदरवाइज कभी भी होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी से जो रिलेटेड टॉपिक था, हमने जिसमें 2 टॉपिक डिस्कस किए, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन और साथ साथ हमने डिस्कस किया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, वो हमारा फाइनल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।